हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ बाइनरी ऑपरेशन। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये मधुबनी से देख रहे हैं। तो आज के बाद आपको बाइनरी ऑपरेशन में कभी कन्फ्यूजन का जिक्र नहीं रहेगा, कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए और इसके बाद फिर कभी आपको बाइनरी ऑपरेशन समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा से समझाऊंगा कि फिर कोई वीडियो या कोई भी लेक्चर देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी मतलब दो होता है, यानी कि कोई भी दो फंक्शन मिलकर के जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन जैसे हम लोग बचपन में सीखे हैं, प्लस जोड़ करना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसी को ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन कोई भी दो फंक्शन का जोड़, घटाव या गुना या भाग ही बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो ठीक है, तो आज हम बाइनरी ऑपरेशन के माध्यम से जोड़, घटाव, गुना, भाग ही देखेंगे। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे और डिफिनीशन को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, a binary operation start on a set A is a function star such that A cross A tends to A। ठीक है, it is denoted by star A, B tends to A star B। अब देखिए इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन में जो होगा, आपको बाइनरी को जनरली स्टार से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और A क्रॉस A टेंस टू A का मतलब होता है, ये हो गया आपका डोमेन। डोमेन जो है, डोमेन में कोई एलिमेंट रहेगा तो ये जो रेंज होता है या कोडोमेन, यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो भी कोडोमेन होगा। जैसे देखिए इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे, कोई ऑपरेशन करेंगे दो एलिमेंट के साथ, कोई दो एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन करते हैं जैसे ए और बी के साथ, तो ए और बी जिस सेट से रहेगा रिलेटेड, ऑपरेशन होकर के जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट से रिलेटेड है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 है। ठीक है, और हमको कह देगा कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b है। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, a बराबर 2 लेते हैं और b बराबर 3 लेते हैं। तो a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b लिखेंगे तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है, 2 जो है A से बिलोंग कर रहा है, 3 भी यानी कि A और B 3 भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 5 जो है A से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ये बाइनरी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल इतना इम्पोर्टेंट है कि वो कंसेप्ट है, बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट है। उस एग्जाम्पल से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो एग्जाम्पल हम लिखेंगे और उस कंसेप्ट को हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे और ये डिफिनीशन उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। इसको राइट डाउन कीजिए, आगे हम एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर उसको बताते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा आपको कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो इससे पहले आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि सो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन बट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। आर का मतलब हो गया रियल नंबर। ठीक है, इसके बाद आगे और सवाल दिया है, तो पहले हम ऊपर वाला सवाल में देखेंगे, एक ही सवाल में दो टाइप से करके दिया है। तो इसमें बोल रहा है कि एक रियल नंबर है, रियल नंबर तो आपको पता ही होगा, रियल नंबर में सब नंबर आ जाता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितना भी नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब नंबर आ जाता है। यानी कि आपको रियल नंबर में √3 वाला भी आ जाता है, पॉइंट वाला भी आ जाता है,
फ्रैक्शन वाला भी आ जाता है, निगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। कहने का मतलब जितना नंबर हम लोग पढ़े हैं बचपन से वो सब आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर से भी ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो रियल नंबर में सब नंबर आ जाता है, तो ये तो पता रहता है सबको। आगे देखते हैं, अब ये एडिशन का रूल रियल नंबर में फॉलो कर रहा है कि नहीं बाइनरी ऑपरेशन में, तो देखते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन में रियल नंबर में एडिशन का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे प्लस है सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r, ठीक है। शुरू में हम आपको डिफिनेशन में बताए थे, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर, यहाँ कोडोमेन रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर। अब देखिए मान लेते हैं कि हम क्या ले लेंगे, a कोमा b लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, तो ये दिया है, तो ये ऑपरेशन होके क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, तो प्लस है तो a कोमा b दिया है तो a प्लस b हो जाएगा। तो देखिए a जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और b भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। a प्लस b जो है, a प्लस b ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसीलिए इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए ये तो 50% ही समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। आप अपने मन से कोई रियल नंबर ले लीजिए, अपने मन से ले लीजिए -2,4, ठीक है। यानी कि a के जगह पे -2 ले लिए और b के जगह पे 4 ले लीजिए और ऑपरेशन कराएंगे इसके मुताबिक। तो ऑपरेशन इसके मुताबिक यहाँ प्लस है तो -2 + 4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए -2 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है और ऑपरेशन होकर के जो आया है वो भी तो रियल नंबर है। कहने का मतलब -2 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है और ये दोनों ऑपरेशन होके जो आया है 2, ये भी क्या है, रियल नंबर है। जब यहाँ का भी सेट से रिलेटेड हो, यहाँ का दोनों एलिमेंट सेट से रिलेटेड हो और एलिमेंट का ऑपरेशन होकर के जो एलिमेंट आता है वो भी उसी सेट से रिलेटेड हो, तो वो हो जाता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। तो समझ में आया, ये -2 रियल नंबर में आता है, 4 रियल नंबर में आता है और दोनों ऑपरेशन होकर जो 2 आया वो भी रियल नंबर में आया। तो इसका मतलब है रियल नंबर का एडिशन वाला रूल बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है। तो लिखेंगे कि ये क्या है, ये तो लिख दिया है कि इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ये प्लस वाला जो है एडिशन रूल जो है बाइनरी रियल नंबर का एडिशन रूल बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन रूल बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे। इसको आपको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ प्लस नहीं देके माइनस दिया रहेगा, ठीक है। और कहेगा कि माइनस है, a, b हमको दिया हुआ है, तो यहाँ निगेटिव है तो इसका मतलब है कि a - b करेंगे। अब देखिए ये भी रियल नंबर है a और b भी रियल नंबर है, तो निश्चित रूप से आपका a - b भी रियल नंबर ही होगा। आप कोई भी अपने मन से नंबर लेके देखिए, आप लेके देखिए, कोई भी नंबर लेके देखिए, चाहे आप √3 लेके देखिए और √2 लेके देखिए, यानी कि a के जगह पे हम √3 ले लिए, b के जगह पे √2 ले लिए और a - b करेंगे यानी कि √3 - √2 करेंगे, ठीक है। या कोई आप आसान नंबर भी ले सकते हैं, √3 √2 रेशनल रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। या आप कोई आसान नंबर ले लीजिए समझने के लिए, आसान नंबर ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 13 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ माइनस लगा है तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, 13 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 13 भी रियल नंबर से रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है और 8 जो आ रहा है ये भी क्या है, रियल नंबर है। यानी कि 13 और 5 जिस सेट से आ रहा है इसका ऑपरेशन होकर के 8 भी उसी सेट से आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो है रियल नंबर में जो है माइनस वाला रूल ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे
इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ये होगा। माइनस वाला रूल हो रहा है, ये सिद्ध करने के लिए बोला था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, ये हमको सिद्ध कीजिए। तो हम माइनस वाला बता दिए और प्लस वाला अब गुना वाला बताते हैं। इसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है, कर लिए राइट डाउन। अब देखिए इसमें यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा सच दैट r क्रॉस r है। ठीक है, तो यहाँ कोई एलिमेंट है a कोमा b, ये जो है इसके अनुसार जब होगा तो a b हो जाएगा। कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई है तो a और b का मल्टीप्लाई a b हो गया। और a जो है आपको रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, b भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा आपका a कोमा b, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्योंकि दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई रियल नंबर ही होता है, दो रियल नंबर का एड रियल नंबर होता है, दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्ट रियल नंबर होता है, इसीलिए ये सब रूल सेटिस्फाइड हो रहा है। अब देखिए a के जगह पे 2 ले लीजिए, b के जगह पे 6 ले लीजिए। ठीक है, और इसका ऑपरेशन इसके अनुसार कराइए, तो इसके अनुसार ऑपरेशन कराएंगे तो 2 क्रॉस 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर और यहाँ 12 बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि 2 और 6 जिस सेट से रिलेटेड है, यानी कि रियल नंबर से, उसी सेट से ये 12 भी क्या है, रिलेटेड है। आया समझ में? तो ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला भी रूल इसमें फॉलो हो जाएगा। तो लिखेंगे इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अब बोल रहा है कि बट, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि बट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, यानी कि रियल नंबर में डिवीजन जो है वो सेटिस्फाइड बाइनरी ऑपरेशन के लिए नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये हम चेक करेंगे, इसको राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है ये देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ डिवीजन का साइन रहेगा और यहाँ ले लीजिए आप 2 ले लीजिए और 0 ले लीजिए, ये रियल नंबर है 2 और 0 भी रियल नंबर है। ठीक है, ये ऑपरेशन होगा तो 2/0 हो जाएगा और ये हो जाता है आपका नॉट डिफाइन, यानी कि ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये कोई फंक्शन ही नहीं है। क्योंकि जब हम आपको डिफिनेशन लिखे थे उसी समय बोले थे कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन, है ना। बाइनरी ऑपरेशन जो है एक फंक्शन है। यहाँ तो ये नॉट डिफाइंड हो गया तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ, और फंक्शन नहीं हुआ तो ये जो रियल नंबर में आप देखिए 2 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, लेकिन 2/0 नॉट डिफाइंड, ये रियल नंबर है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसीलिए क्या होगा, इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डिवाइड वाला रूल बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से हमारा सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन इसमें आपको इतना ही सवाल नहीं दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें और सवाल दिया है। इसमें दिया है कि सो दैट डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ये जो आर स्टार है इसको आप राइट डाउन कीजिए और बताते हैं क्या है आर स्टार। ये बोल रहा है कि आर स्टार जो है हमारा, ये आर स्टार है नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि ऐसा रियल नंबर, ये जो रियल नंबर हम लिखे थे इसमें 0 भी था कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी कि 0 भी था और 4 भी और बहुत कुछ, ठीक है, सब था। और ये आर स्टार जो है नॉन जीरो रियल नंबर है। तो नॉन जीरो रियल नंबर में क्या होगा, आर स्टार वाला लिखते हैं, बाकी सब होगा 1.33 दुनिया का सब नंबर, बशर्ते किसको जीरो नहीं होगा। तो 0 नहीं लिखेंगे इसमें, 4 5 जो भी लिखना है लिख सकते हैं 0 के अलावा। और ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें आर स्टार वाला में डिवीजन का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं चेक करते हैं। डिवीजन सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r। ठीक है, अब हमको लेना है a, b और a/b हो जाएगा। ठीक है, a/b होगा, a/b हो गया। अब देखिए हम कुछ लेते हैं, a के जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए और b के जगह पे, बशर्ते आप क्या नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया आपके क्वेश्चन में कि आर स्टार जो है ये एक नॉन जीरो रियल नंबर है। तो नॉन जीरो रियल में आप कुछ भी लेके देखिए, -6 लीजिए, 2 लीजिए,
इसमें सेटिस्फाइड होता है -6,2। ये इसके अनुसार जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6/2, 2 3 जा 6 यानी कि -3, यानी कि -6 भी क्या है, रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है और -3 भी रियल नंबर है। तो ये हो जाएगा आपको इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। कंसेप्ट क्लियर है? यानी कि रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड है, किसमें, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीजन में नहीं। ठीक है, डिवीजन में तभी सेटिस्फाइड होगा जब रियल नंबर नॉन जीरो होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको पूरा कंसेप्ट इस एग्जांपल के माध्यम से क्लियर हो गया होगा और आपका जो क्वेश्चन आएगा बाइनरी ऑपरेशन का, जो क्वेश्चन आएगा बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड, ये भी आपको बनाना आप सीख गए हैं, क्योंकि एक एग्जांपल ही हम दे दिए हैं, कंसेप्ट के साथ साथ आपको एग्जांपल भी बता दिए हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए और आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कम्यूटेटिविटी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन में ये किस हद तक लागू होता है। बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिविटी रूल लागू कब होगा, कहाँ होगा, देखते हैं। लिखा है बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट x इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू x। यानी कि इसको जो रूल को फॉलो कर लिया तो ये आपको कम्यूटेटिविटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कहेगा कि आप सो दैट, एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जांपल क्या है, सो दैट प्लस सो दैट सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r एंड इतना r क्रॉस r such that r commutative बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बोल रहा है कि आप हमको बताइए कि ये जो है और ये दोनों रूल जो है रियल नंबर के लिए कम्यूटेटिव होगा, ये सिद्ध करके बताइए कि होगा। अब देखिए रियल नंबर तो आपको पता ही है क्या है, तो इसको हम देखते हैं। प्लस लिखा है सच दैट r क्रॉस r लिखा है टेंड्स टू r, यानी कि दो एलिमेंट लेंगे वो रियल नंबर से लेंगे और ऑपरेशन होके जो एलिमेंट आएगा वो भी रियल नंबर से ही आएगा, रियल नंबर में ही आएगा। देखिए जैसे हम क्या ले सकते हैं, रियल नंबर कोई भी ले लीजिए आप, 5,6 आसान नंबर ही लेते हैं, आपका मन तो आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। 5,6 है, यहाँ प्लस लिखा है तो ऑपरेशन होगा 5 + 6 तो 11 हो गया। ठीक है, तो 5 आपको हो गया रियल नंबर से रिलेटेड, 6 भी क्या हो गया रियल नंबर से रिलेटेड और 11 भी क्या है यहाँ पे रियल नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। तो देखिए क्या है, अगर हम a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a हो जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। तो a बराबर अपने मन से 4 ले लीजिए, b बराबर 2 ले लीजिए। तो पहले आप निकालिए a स्टार b, अब a स्टार b क्या होगा यहाँ देख करके देंगे, मतलब ये सवाल है ऊपर। ठीक है, और ये है ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में यहाँ प्लस है तो a स्टार b में क्या देंगे a प्लस b, और a के जगह पे 4 है और b के जगह पे 2 है तो 6 हो गया। अब a स्टार b निकाले, अब b स्टार a निकालिए, तो b स्टार a b प्लस a होगा, b कितना है 2 है और a कितना है 4 है तो 6 हो गया। यानी कि a स्टार b भी 6 आया और b स्टार a भी 6 आया। कहने का मतलब हमारा a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a आ गया। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में, रियल नंबर के एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, रियल नंबर के एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए और आपको आगे बताते हैं। ये तो कैमरा तो बार बार धोखा देने पर लगा हुआ है।
तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसलिए हम आगे जो बताएंगे वो लेक्चर 2 में बताएंगे, यहाँ नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, यहाँ जितना भी हम बताए हैं तो एडिशन वाला तो रूल फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी रूल फॉलो हो जाएगा। इसमें जैसे देखिए आपको यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो इसको हटा करके आप मल्टीप्लाई दीजिएगा तो भी आपको ये रूल क्या है फॉलो हो जाएगा। ए स्टार बी, जैसे देखिए a बराबर 2 b बराबर 3 लीजिएगा तो a स्टार b निकालिएगा तो मल्टीप्लाई है तो a b हो जाएगा, यानी कि 2 क्रॉस 3 6 हुआ, और b स्टार a निकालिएगा तो b a हो जाएगा, यानी कि 3 क्रॉस 2 बराबर 6, यानी कि a स्टार b इज इक्वल टू, इसमें भी आपको क्या हो रहा है a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a हो पा रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी क्या मल्टीप्लाई वाला में भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आगे जो कुछ भी हम बताएंगे अगले लेक्चर में बताएंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मधुबनी से देख रहे हैं, वैसे तो इस पे लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, और आप चाहे तो कोचिंग में ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन तो हम सारा सुविधा दे ही रहे हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।